ये जन्म मरण रा साथियों थाने नहीं बिसरूं दिन का राती माने लाल हो गई है, दोनों की अखियां लाल हो गई है और आप कहते हो छोड़ दो दे तुम दे क्या ओ कलना
अखियां राती सांवरिया थाने ये बताओ पहले तो सबको अच्छा लगता है कि ये जो गाते हैं ऐसे भजन पक्का। देखो हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पुरानी परंपराएं जो हमारा राग था, हमारे यहाँ कहा जाता है कि गाय ही में रोना रोण ही में राग, मतलब कि जो रो तो भी राग में रो बनाई तो ऐसे और बीने रोती थी तो वो भी राग है, रोने की भी कहा कि रो तो भी राग में रो बना राग। अब बताओ जिस देश की परंपरा में राग से रोया जाता है, मैंने देखा रोती जब देखना कैसे रोती, राग में रोती, राग में समझी सुनी जाती गाना सुन लगोगे मामा साँचे रोड़ी जगह साँचे ने तो ये शन मर जाओ कर जाओ जी वहाँ फिर होता है आओ जी आंसू आ जाएगा ना, आंसू आंसू ना पड़ी है राग में रोड़ी। बताओ जी देश का रोना ही राग में है, गाय ही में रोना रोवण ही में राग, रागी तो है साहब राग में, ये रागी तो जिस बड़े जरा राग लो तो इतने भाई सुन बैठे हैं काय के लिए, राग इसलिए बैठे, राग नहीं हो कथा तो बड़े जे पड़ी गड़ोड़ो तो कोई ना ये कर रखा है गाओ जी नाव जो कथा तो कथा जगह ठीक है मतलब वो घबा मत और जहाँ राग है और बैठे रहते हैं ओ ये माला जन्म मरण रासा थी। धीरे धीरे परंपराएं खत्म होती जा रही है और हमें दुख इसीलिए जाते हैं। क्यों दुख है? क्योंकि आज के समय में जो ये गाया बजाया जा रहा है बहुत ही घटिया किस्म का गाया जा रहा है। ऐसा गाया जाता है कि न उसमें कोई राग है, न उसमें कोई भाव है, न उसमें कोई करुणा है, बस गा दिया जागरण कराओ ये कराओ आज माँ के जागरण से आज माँ के जागरण में आज हम तो आपको सलाह दें अगर हमारी बात मानो तो जागरण करवा से बढ़िया जो जागरण का पीसा गाय में लगता है चारों डाल दो तो डंकी जगह लग जाओ। गलत है बात बताओ, दामड़ गुट्टा करने से बढ़िया है, दम 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 करने से बढ़िया है तो पैसे बचा के वो माता को चारा डाल दो, गाय खाएगी तो कुछ पुण्य मिलेगा। और वो जो दामड़ गुट्टो दम 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 उसको बीपी बढ़ेगी वो। हम तो खिलाफ है साहब इसके, तुम्हें क्या करते हो और इतनी आवाज़ करते हैं स्पीकर की इतनी आवाज़ रहती है न तो कहाँ बैठे अंतरा दिखे जा बहुत बड़े इस शर्मा जी क्या करवा गया मानता हूँ यानी कि जागरण कराऊंगा जागरण। अब दिन में तो सुन लियो यो दिन में तो पहले गुलाब जामुन न शाम की मली चाहिए वो तो की आवाज कर बोली यहाँ ना कहेंगे बंद कर सब बंद करा दिया और वहाँ सुखी खा ला जगह दल में मारा सुखी फिर तो देख जो कस्या गाओ चल कस्या बजाओ चल कस्या आनंद ना हो ताना तो
कान खोला कर जैसा मैंने बंद करे बेटे गवाह बैठे हमारे पास। सही है तुम्हारी, सही है। इतना धांधू, अरे राम राम राम, ये धांधू करने से अच्छा है वो पैसा बचाओ, उस पैसे को अच्छी जगह लगा दो। और कोई ऐसा, और हम तो गाने वाले बैठे हुए यहाँ कोई गायक कलाकार, उनसे भी निवेदन करें गाओ, पैसा गाओ। कई लोग कहते हैं, मतलब गाने वाले भी कहते हैं गुरु जी आजकल ना लाइट पसंद करते हैं, लाइट पसंद करते हैं। ये कोई पसंद नहीं करता, देख लो कोई पसंद नहीं करता ना तो सब उठ चाहते था, बोलो पसंद नहीं करते तो उठ के चले जाते। और वास्तव में कहा जाए तो क्या पसंद है, पसंद तो वही है ना, आए जहाँ से हैं तो पसंद तो हमारी वही है। और चक्कर क्या है कि कोई बचे ही नहीं, इसलिए धीरे 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 ये राग, ये गाना, ये आनंद, ये रस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और कोई बात करना नहीं चाहता। और हम इसलिए आज कौन सी कथा चल रही है, 5 दिन चल रहा है ना, हम आप देख रहे हो रेगुलर 5 दिन तक कोई दावड़ कुत्ता, यहाँ तो राग भी रोऊंगा जी भी मैं क्या आशा कर दे हूँ बड़ा टोक दे राग बोलो तेरा तुम तो बचपन से ही राग देखता है ना, तू राग में ही रो जा। नहीं कौन गाता है पर आजकल, गाएंगे भी जैसा गाएंगे कि बस भोलेनाथ का गाएंगे ऐसा गाएंगे, गणेश जी का गाएंगे कैसा गाएंगे, और हनुमान जी का भी गाएंगे, ऐसे भजन नहीं, ऐसे भजन गाओ जिनसे करुणा पैदा होती है। पहले माता मैंने भजन गाती थी, लट्टी पीस दी जाती, सुबह सुबह भजन गाती, ऐसे मधुर मधुर गाती थी, सुनते जाओ सुनते जाओ। पति देव को सबको मेरा प्रणाम है, सबको मेरा प्रणाम। सोचेगी तो गाती, उठती तो गाती। पहले बच्चों को सुला देता तो, अब आजकल तो मोबाइल चला दीजिए बच्चा बोला तो मोबाइल चला सो जाओ जो आपको, अब पहले मोबाइल को ले जाता हूँ अब आजकल की सुने गणे ना नहीं, हम कहीं सुनाओ नहीं चला चले भी कहीं सुनाओ जो मोबाइल चला दीजिए देखिए कुछ हम पाँव भाग रहे थे टाइट था पता है जो क्यों पेट में जो ना जी माइक की जगह पर टुचुक करे ये औलाद भी बोलो क्या कर रही है बताओ, यही कर रही है कि नहीं, पेट में बच्चा है तो क्या कर रही है, डीजे पे नाच रही है, डुचुक कर रही है। भागवत जी सुनना, कथा सुनना, संतों की संगत करना, उनके चरण रस लगाना, यमुना स्नान और कोई अच्छा पवित्र कार्य ये सिखाया नहीं है। उनके पेट में बच्चों ने जब डुचुक सुन फिर छोड़ा छोड़ी ना कोई क्या जाओगा पाँव भी चल जाओगा जी बोलो अलमारी हम तो सामान सुन सब फिर कहेंगे अरे बड़ा जी बड़ा मांग कर वो आए थे और मांग मौसी सास जी का वो दुरान को आई थी मांग रही को छोड़ दिया सब आजकल का चौथ नहीं तो भैया पूछो मत, नहीं पूछो मत नहीं कि माया ले जाएगी या तो चला चलेगी। बुरा मत मानना आप, पर सच है कि यहाँ जितने बैठे हैं सब 40-45 के बैठे हैं, ऊपर के भी बैठे होंगे। आप बोली पावना यहाँ जाओ जा तो बोल पानी फेंको भाई, सही है जबरदस्ती पिलाए तो नहीं, इतना डर इतना सेवा घर पे भले ही कैसी मस्ती करे दूसरा के मारना। और आजकल का चला चली मोबाइल की औलाद है,
तो यहाँ गाया जाता, लोरी गाई जाती, भगवान को गाया जाता। देखो गोतियाँ क्या गाती थी, ताके रोई माता आई तो जमुना जल भर लाई। जी मुख मुख दोनों भैया अब तो दर्शन देवे कन्हैया। जागो जागो गोविंदा जागो जागो दाऊजी दोनों भैया अब तो झांकी रोई माता आई जमुना जल भर लाई। झांकी रोई माता आई जमुना जगाने जाती थी। आजकल ये उठे ही न यही कहीं सासू जगाओ जो अब तो पौराणी जी ले जाके ले अच्छा मांगे तो मां कोरानी तैयार नहीं है मैं कोरानी के लिए वो सासू जी चाय ले जाओगा ठीक है कहाँ जाओ कहाँ गोविंदा पहले उठाने जगाने का भी भजन था और सुलाने का भी ये सब कई भजन है था यहाँ उठाने का जगाने का रुलाने का सब है पर जानो तो गाओ और गाओ तो जानो सुलाते यशोदा मैया भगवान को सुलाती तो कहती कहाँ से मिलाऊं आहा रवि चंद्रमा अजी सो जा रे मारा लाल हे आबू आवे मारा लाल अणहोती बाता नहीं होए सो जा लला अणहोती अच्छी बाता नहीं होए सो कन्या वाली सुनी तो परिचय पूछना ये करना प्रतिपाद में नहीं ना वाला ये काम है ये भगवान कह रहे हैं नहीं मैं रवि चंद्रमा ये लाओ तो खेलूं तो ईश्वरा में ये कह रही है कहाँ से मिलाऊं सो जा रे मारा लाल हे आबू आवे रे मारा लाल अणहोती अच्छी बाता नहीं हो
बाता नहीं होए सो जा हे सो जा रे मारा हाबू अनुभूति समझो ना भैया ये वो हमारी बाता इसलिए तो भैया ये लाला रवि चंद्रमा कहाँ से लाऊं ये सब बाता अनुभूति बाता है भैया ये होने वाली बात नहीं है नाराज हो गए नहीं नहीं मुझे तो चाहिए मैं तो चंद्रमा से ही खेलूं रवि चंद्रमा से ही खेलूं तो मैं तो चंद्र खिलौना ओ मैया मोरी चंद्र खिलौना मैं तो चंद्र खिलौना दही खाऊं तेरा माखन खाऊं कुछ नहीं खाऊं ये खेलूं तो चंद्रमा से खेलूं अब ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भाव है भाई बहनों गाओ उनको सुनाओ गाते नहीं आपसे कहते हैं गाओ गाओ तो कहाँ गाते हैं वो गाते आप पूजा जाता पूरा सुल्तान पूरी यातना बैठे नहीं आता क्या सुंदर भाव यशोदा मैया कह रही है बेटा सो जा लाला माखन खा ले रोटी खा ले ये कहाँ से लाऊं कहाँ से मैं परिपान करूं गैया को पटेरो दूध न पी गाय को क्यों उतारो मैं परिपान करूं गैया को पटेरो दूध न पी मैं तो चंद्र खिलौना राधा फटकार देखो चंद्र खिलौना ओ मेरे चंद्र खिलौना ले भैया
हिस्सा है, हिस्सा हो रहे हैं। नंद बाबा को पूत पाऊं, नंद नारी को नारी। नंद बाबा को पूत पाऊं, नंद नारी को नारी। तो लगा नंद बाबा को पूत पाऊं, नंद नारी को नारी। नंद बाबा को पूत पाऊं, नंद नारी को नारी। और देखो रानी को नाई, ओ मैया मोरी नंद रानी को नाई। देखो लाल की यशोदा के लाला की, राधा रानी सरकार की। कैसा लग रहा है मेरे भाई, और कैसा लग रहा है तेरा पूतनी गाँव। पर फिर भैया यशोदा ने क्या किया, एक काम कर लगा, तो एक बढ़िया सा परात ली, उसमें पानी भरा और पानी में चंद्रमा की परछाई लाई और कहा यो रे चंद्रमा। यही भाई बहनों, भगवान अपने आप को नादान कर लेते हैं। और धन्य वो अहो भाग्यम नंद गोप जोगसाम यन विक्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। वो पूर्ण ब्रह्म सनातन आज गोपियों के बदले, आज वो यशोदा मैया के बीच में, आज वो नंद बाबा और गोपी ग्वाल के बीच में गोबर उठा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं और तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। इसको देखकर ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित है। और आज ब्रह्मा गोपी की स्तुति कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हे गोपियों, हे गोपी ग्वाल, तुम धन्य हो, अहो भाग्यम नंद गोप जोगसाम। हे नंद, हे गोपियों, तुम सब धन्य हो। क्यों? जो सुख जो आनंद ब्रह्मा विष्णु और मैं इनको दुर्लभ है, वो आनंद तुमने पाया है। ये भजन, ये कीर्तन, ये पद ऐसे गाने चाहिए। इन पदों से भगवान बहुत राजी होते हैं, बहुत। ऐसे पद गाने से भगवान, हमें तो ऐसा लगता है भगवान भी आता होगा थोड़ा बहुत, आते हैं कि नहीं? और भगवान आते हैं इसीलिए आनंद आता है, इसीलिए रस आता है। और आना भी भगवान को ही चाहिए, भगवान नहीं है तो बेकार है, सब बेकार है। देखो तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं, कोई को भजन सुनना है, कोई को पद सुनना है, तमाम तरह की चीज़ें लिख के लाते हैं। गुरु जी इस पर बोलो, गुरु जी इस पर बोलो, गुरु जी को बोलो। 10-20 साल कथा करनी पड़ेगी जब पूरी होगी बता। हम सोचें एक कथा से पूरी क्या क्या बोले, कहाँ क्या क्या सुनाए, क्या क्या सुनाए। अल्प तो जीव की तामे भी बहुत, सोच बहुत, गरीबे को बहुत है, पर बोलो क्या क्या कीजिए। पुराण को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं, वाणी तो अनेक, चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कलावंत और छंद के निबंध हो, राग तो रसीले, रस कहाँ कहाँ पीजिए। और तुलसीदास कह रहे 100 बातें की एक बार, 100 बातें की एक बार। और तुलसी बताए यार, जो चाहो कल्याण तो सब राम नाम। क्या क्या सुनाए, किस पे बोला जाए। कोई के गाय पे बोलो,
गौशाला पे बोलो, गौशाला क्या करा रही है, आपने गाय पे नहीं बोला। कई लोग ये भी बोलते हैं सब गौशाला की बात भी रखो। क्या गौशाला की बात है, इतनी सुंदर गौशाला है। और एक बात और समझो, बुरी लागत लगा अच्छी लागत लगा, इस सुल्तानपुर में देखभाल है क्या गौशाला है क्या? हमारे दृष्टिकोण से अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, और माँ भी सुल्तानपुर में यही पढ़ने, ब्याह भी यही हुए, सास भी ये मतलब ना पहली बार आया हो यहाँ सब देख मारो, सारी बड़ा चांद बड़ी जो सूरज को देख सकते हैं, सब सारी दुकान सब देख रखी है। और यहाँ देखने लायक क्या है, सुल्तानपुर को नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इस पूरे क्षेत्र में ऐसी भव्य गाय जहाँ 1000 के ऊपर गोवंश है, 1000 के ऊपर गाय पल रही है, उनका पेट भर रहा है। बताओ ये हमारे लिए क्या है, यही गर्व का विषय है। बाकी क्या है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ सब हाथी घोड़ा खा गए और कहे सुने सो खा खा के मुरख जाना जरूर बेटा खा खा के 17 साली साल साला खा ये सब खा हो जाएंगे। यहाँ से हम देख रहे सामने सामने 2 मूर्ति लग रही है, वो सरदार रानी जी की खाक से गई हुई, बोलो कर गया कर गए गौशाला के नाम कर गए। नहीं होगा देवता डोगरे लोटी लोटी देवता डोगरे गुरु जी मगर छोरो लो छेड़ा लो तो काई में लो करा लो इतनी जगह छोरा का तो कुछ नया तो लीजिए खबर है बैठा है औलाद वाले दुख पाएंगे नहीं। गुरु जी और तो सब ठीक है, हमारे पोतो चल पोतो पढ़ने जाओ पे फ्री चा पोता का तैयारी कर ली चलो वाले साहब 3 पीढ़ियों का इंतजाम तुम कर जा रहे हो, फिर आकर ये जाना। एक बार क्या बताओ, कंजर समाज को बोल कंजर समाज में बात चली बताओ, एक आदमी आया ने बोला कंजरों खड़ा हो जाओ, सारे मंदिर में इकट्ठे हुए और आज मुझे कंजरों के देवताओं ने स्वप्न दिया है। क्या कहा है, जितने जितने कंजर समाज के लोग हैं उन सबसे पैसा लो और उनको चिकना करके दो, चिकना इतना पोता देंगी, सारी व्यवस्था कर देंगी। ठीक है, सब मेरे को ऐसा फरमान हुआ है, भगवान ने अपने देवता ने कहा है कि तुम इनसे लो और उनको चिकना करके दो। दुकान की यारी तो खार बात है क्या मुझे समझोगी नहीं? तो पहले लोगों ने 10-10 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 100 रुपये ऐसे दिए। तो माटी ना महीना बर्बाद समेत तिगना आ जाओ बैठ जाओ सबको बिठा लिया कहा लो साहब मना ला लिए आ जाओ तिगना ले जाओ सबको तिगना दीजिए यार अपना देवता। फिर महीने बाद फिर आया, फिर मुझे स्वप्न आया ये बार चौगुना की चीज भले तिगुना दिया जाए तो जो 50 दे दिए 100 दे दिए, जिन्हें 100 दे दिया उन्हें 200 दे दिया, ऐसा करके फिर जमा करा दिए। महीना बर्बाद आए पाँचों ले जाओ जाकर चौगुना, सबको चौगुने। अब तो बोलो तो फिर आया महीने के बाद, फिर स्वप्न आया कितना गुना भगवान ने सोची को बच्चों को एक ही बात स्वप्न लेना तो आगे ये 2 बार चूक गया अब न चुका तो ये किसान ने 5 बनाया होगा तो सारा जेवर जायदाद जमीन पड़ी सब बेच कूच सब कितना का चक्कर में आज भी कंजर समाज मांग रही पेट भर रही तो मुझे कैसे हुआ था क्या लेकिन 5 बड़ा का चक्कर में पड़ गया न पड़ता तो बोलो आप ये जितना पड़े था ना सब कंजना से कम थोड़ी जा या तो मुझे कहीं जाए तो 5 पीढ़ियां ताई को तो इंतजाम च कहीं न बीत रहे ऐसे तो 5 कहीं 10 पीढ़ियां ताई में न बीत फिर 11वीं पीढ़ी भी करी जाऊं उन्हें 5 पीढ़ियां का चक्कर में 5 गुना का चक्कर में कंजर पड़े जा बर्बाद हो गया। ये सरदार नहीं बढ़िया चक्कर में बोलो मुझे साहब आपका बेटा
बहू पोता पोती है आपके, लेकिन कुछ नहीं है, न तो दुगना न तिगना। ये गोदी में रह नहीं हो कौन चाहिए भाई, लेकिन तिगना होगा, तिगना ही चाहिए। आपण अगुणो अगुणो तो आपण न बोला तो इसी को नाम दुगनो, न दुगना को फेर हुए को नाम तिगनो। तिगना तो चाहिए न दाजी की यहाँ पर तो भाई दो ग्राम तो बोले थे ना सब्जी लेवा भी दो हो जाओ 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 ये काली मैंने यू कहीं तक कमी चाहती है बंदा तो ये माई पकड़ा होएगा बात भी न न न इतनी को चल और जैसी ऐसी जेवला और फिर वो कर दे ओड़ा सोना का डंडा चलेगा तुम्हारा दाज सोना की नजर नहीं चढ़ी गया सोना क्यों पोता कभी पोता का छोरो जिसे सोना की नजर नहीं चढ़ेगा भजन करेगा तो चढ़ेगा। और सोना की तो चढ़ना न चढ़ेगा भगवान जाने। धन्य वो सरदार सरदारनी मूर्ति बनी हुई उनकी। मैं तो पूछो ये सोना की चढ़िया कितना आपन चढ़िया आप तो ये रोया आप कहीं चाल चाल भाई पहले वहाँ सुल्तानपुर की हो जो तू पोताए कहाँ उनका पिताजी नौकरी आओ तो नहीं मुई की हो जो मुई ये जो तिगुना सरदार से पूरी तांगो है वो दुगुनो तिगुनो लेकिन आपने कहीं जो फिर सोना की चढ़िया का सरक की चढ़िया बोला अच्छी चेक बोलो रे अच्छी सोना की चढ़बड़ा तो 13 दिन बाद ही नाम करा लेगा तो लाओ लाओ पटवारी जी अंतकाल खोलो। और सरदार जी से पूछिए जाओ हम कभी अंतकाल खोलो हो गया मैंने कि आपने अंतकाल ना खोले क्यों आपने तो करा दी FD। आप सब जानते हैं इसलिए कथा देनी आवश्यक हो रही है क्यों पड़ेगा क्या करना है क्या करना है क्या करना है कर गए वो नाम मीरा नाम कर गई मीरा मरी तो ऐसी मरी न औलाद है न छोरा है न छोरी न पति कुछ नहीं है उसके पास। पूछा कसा चढ़ेगा कहाँ सोना की सीढ़ियाँ कसा चढ़ेगा तो मीरा बाई ने की मैं सोने के लिए चढ़ूंगी। फिर द्वारकाधीश की पीढ़ी चढ़ी और द्वारकाधीश से प्रार्थना करी हे द्वारकाधीश न बेटा है न पोता है न पोता का पोता है कहाँ जाऊंगी आवाज है हे मीरा बाई लकड़ी जली तो ऐसी जली कोयला बनी न राख और मीरा जली तो ऐसी जली अर्थी बनी न लाश मूर्ति फट गई मीरा अब बताओ सोना की जड़ी कैसे रखी इसी में बैठे और आज 2 साल अगले बोलेंगे आज के बाद नहीं बोलेंगे कि क्या गाय किसकी हमारी है भगवान किसके हैं किसके हैं भगवान हमारे। और भगवान ने जब गाय चराई है जो उन्होंने चराई है तो फिर वो उनकी आराध्य है। और एक और बात सुन लो 11 वर्ष तक भगवान ने चप्पल नहीं पहनी नंगे पाँव गाय चराई गौ माता की सेवा करी। गौ माता की सेवा क्यों करी कि गाय और ब्राह्मण ये 2 ऐसी चीजें गाय का पेट और ब्राह्मण का पेट। गाय का पेट भरेगा और ब्राह्मण का पेट भरेगा उसी दिन इस धरती की शांति आएगी। नहीं तो सब हाय करते रहो और चलते रहो। और ये कथा पे भी आने इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कथा पूर्णतया गौ सेवा के निमित्त हो रही है। यही नहीं हम जहाँ जाते हैं ये पेटियाँ लग रही है जाने गौशाला वाले बुला लेते हैं उनको गिन के दो भाई जाओ जहाँ जाना है चले जाओ। गौ माता के लिए गाय के लिए गाय का पेट भरे गोकर्ण जी किसके बेटे किसके बेटे कथा जहाँ से शुरू होती है गाय का बेटा है गोकर्ण उसी का भाई प्रेत बना है और भटक रहा है
मुझे कोई मेरी मेरी कोई मुक्ति करा दे, मेरा कोई बंधन छुड़ा दे, परेशान है। तभी गोकर्ण जी ने पूछा, बता क्या चाहता है? उन्होंने कहा, मुझे कोई भागवत सुना दो, मेरी भागवत सुना दोगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो फिर पूछी कि भागवत तो सुना दूँ, पर क्या मैं सुना सकता हूँ? तो तू ही सुना सकता है, तेरे अलावा दूसरा? पूछी दूसरा सुनाने का क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, जो गाय का बेटा है, गाय से पैदा हुआ है, वो सेवा करता है, उसके मुख से अगर बात होती है तो प्रेत भूत किसी भी प्रकार की योनि मोक्ष। जो गोसेवक जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं और साथ में भागवत जी और साथ में किसी ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं, एक नाम क्या आनंद, खूब आनंद है। इसीलिए गाय को प्रार्थना, माँ तो कहा जाए बढ़ गया कि गाय कितना क्या के पास व्यवस्था मान कर बढ़ो बसोर आएगा, मजा आया हो कथा घटना 60 से बजाय एक एक बिट सब दे दो। अच्छा मतलब गाय गौ का वजन चालो कि रही हो तो गौठा खाओ, चालो चालो का खाओ जो यार क्या कि रही हो, पर चारा ही भी खा लिया। के बिटो जंग 3 बिट तो आपने गाय बजा काट लग लियो, और फिर 7 बिट बेच दियो, चारों बेच दियो साहब, लेकिन चारा भी खा लिया, गोबर भी खा लिया, चारा तो खा ही लिया, अब गोबर ने भी खाएगा, बच्चों नहीं बचेगा क्या? फिर कहेंगे किसान दुखी, किसान दुखी, किसान दुखी इसीलिए क्योंकि किसान को पेट न भरे हो, चारा से भरा हो। बुरा लगेगा लगा लो, ताकि था जानो सच्चाई है। चारा गाय क्या कह रही है? चारा सु मारो पेट भर, गौ सु ठाकुर बढ़ लो, चारा सु। और 1000 गाय, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, एक तो पाती है, कितनी पाती? एक पाती है, एक बिट चावल दे दो, 1000 गाय का 1000 बिट दे दो फ्री। अरे चारे खाओ जन गाय पीसा बना खाओ, घी तेल शक्कर लून शैम्पू साबुन कुछ नहीं चाहिए। कह रही है तुम्हारे घर में तुम्हारे खेत में जो सबसे अवशिष्ट है, जो कुछ काम का नहीं है, वो चारा तुम मुझे देगा। क्यों? नाम मजा आएगा। हम कहना चाहते हैं ये कथा भले ही जनता है कि खूब जनता रही है, कितनी जनता आ जाए पर गौशाला का पेट बढ़ जाए, ये गौ माता आशीर्वाद दे दे अपने को सबको। वाह जनता तो है, जनार्दन भी आया, धन्य है, रिपोर्ट हो जाना चाहिए तब मजा आया। क्या है एक भूखा तो एक थोड़ी चावल कर रहे आप। हमारे गाय की रोटी निकाली जाती है, निकालते कि नहीं? पहली रोटी गाय की, तो भैंस की जमानो गरीब को तो कुछ ले, पहली रोटी मानते हैं, क्या मानते हैं? पहली रोटी नहीं खाते बेटा, क्यों? ये बलि 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 पहली गाय की। ऐसे गेहूँ निकालो, अपना धान जो आप निकालते हो खेत में, तो बोलो बोलो बोली बोलो यो बोली टोली कहाँ, बोलो जोर से, पहली टोली गाय की। जी देने वाला ये दे दो भाई बहनों, दो कब तो भी गाया कुछ आप बना खाना जब थोड़ी जगह दे भाई दे। देखो सुनो, दे दे कच्चू दे, बहुरी दे न पाएगा, इसी दे से दे, इसी से देना बनेगा। क्या दे? भगवान को समय दे, खेती में से चारा दे, थोड़ा धन हुआ है तो धन दे, तन दे, मन दे, दे दे दे, बहुरी दे न पाएगा, फिर नहीं आएगा तेरे पास कोई मांगने कि तू दे, कोई नहीं कहेगा। देने वाला भगवान ने बनाया, इसलिए कहा तू दे दे, क्योंकि दे दे देने से ही मिलेगा। कंचन दीना करण में और द्रौपदी दीना चीर, तो जो दीना सो पाएगा करेगा। हम तो निवेदन करें साहब, आपको बुरा लगे तो जमा लेना,
आपको जमीनी भले ही पैसे मत दो, गौशाला में पैसे की आवश्यकता नहीं, पैसा मत दो पर चारा दो, चारा दो। क्या दो? बोलो चारा। गाय चारा खाती, पैसा न दो चारा। हम जो किसान भाई बैठे हैं, आज प्रतिज्ञा करके जाओ, तुम कथा सुनने वाले लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, गाय भूखी नहीं रह जाए, गाय और ब्राह्मण भूखी रहेगा तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। जब तक गाय और ब्राह्मण ये दो है तब तक ये दुखी रहेंगे। क्या कहा भगवान ने? विप्र देव सुर संचित लीन मनुष्य अवतार। मैं आता इसलिए हूँ कि ब्राह्मण दुखी है, मैं आता इसलिए हूँ कि गाय दुखी है। और ब्राह्मण के लिए 10,000 साहब बाजार 50,000 देगा तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पंडित जी किसको बनना चाहता वो काम जो देवताओं की साक्षी लगाता है, जो सारा काम करता बेचारा, उसको सबसे कम उस ब्राह्मण को दर्शन। ब्राह्मण ने भी सोच लेकर मुंडा से मांगो पे ब्राह्मण का दोस्त थोड़ी है। कई लोग आते हैं साहब, ब्राह्मण कई लोग ऐसे पहले मांग लेते हैं, पहले तय कर लेते हैं, उन्हें की पॉलिस करवा की मजबूरी होगी तो न करो तो ये गारंटी कर देते। सही है, क्या करें बेचारे, जाए कहाँ? आज आपको बुरा लग रहा होगा पर गाय हमारी माँ है और भगवान के भक्त अगर बनते हैं और भगवान को मानते हैं तो ये भाव होना चाहिए कि मेरे से ज़्यादा तो नहीं बनेगा, तो मैं थोड़ा सा जितना मेरे से बनेगा मैं उतना कर दूँगा, उतना भी कर दूँगा। प्रभु जितनी मेरी क्षमता है मैं उतना कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव बना के गौ माता से प्रार्थना करो, हे गौ माँ, हे आप कृपा कीजिए। क्यों? आप साक्षात धर्म की जननी हैं। आप जब तक प्रसन्न रहेगी तो हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, ये देश एक और बार गर्व की बात सुनाते हैं। सबसे ज़्यादा गौ माता की सेवा राजस्थान की धरती पर होती है, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गौ माता की अगर सेवा होती है तो राजस्थान में। सबसे ज़्यादा गौशालाएं अगर कहीं हैं तो वो बोलो राजस्थान में। आंकड़े ऐसा नहीं है, राजस्थान अग्रणी प्रदेश में है गौ सेवा करने के मामले में। तो क्या सुंदर, इतना अच्छा लगता है देखो गौ माता की गोद में बैठ के हम कथा सुन रहे हैं, इसीलिए शायद आनंद भी आ रहा है। हो सकता गौ माता की कृपा है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस विषय पे क्योंकि हम सब पर भली भांति जानते हैं कि क्या बोला जाए, क्या बोला जाए। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इसमें क्या बोला जाए। इस समय माँ बाप और गाय, माँ बाप और गाय, ये धक्का खा रहे हैं। गाय रोड पे धक्के खा रही है, न माँ बाप मकाना में धक्के खा रहे हैं। कोई बहुत ही अपने आप को समझे कि नहीं साहब नहीं सब धक्का। आज ये भी प्रसंग आपके बीच में रखना चाहते हैं कि माँ बाप कई लोग बोलते हैं कहते हैं आपकी कहते हैं काटा पे माँ बाप हमें मिले हैं, अब क्या कर दिया आजकल हम देख रहे हैं कि माँ तो रहती है छोटे भाई के पास और पिताजी रहते हैं बड़े भाई के पास। ऐसा भी सिस्टम चल रहा है कि भाई बड़े भाई के पास तो पिताजी रहते हैं, छोटे भाई के पास माता जी रहती है। अब बताओ, पंडित जी ने गढ़ जोड़ो बांधी कितने बांधे? पंडित जी वचन दिया हम मरते दम तक जीवन साथी साथ रहेंगे, सुख दुख के सहभागी बनेंगे। बेटा ने की माँ बढ़वा देगा जब से क्योंकि भगवान तो नाड़ो ना करो यहाँ बताइए। आज आपसे कर हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा पाप मत करो क्योंकि एक दिन कहा था अपन ने फिर ऐसी जोड़
बनती है। इस जोड़ी की क्या रोज क्या क्या बार बार सुनाएं, पर आप समझ जाओ जोड़ी भगवान के यहाँ से बन के आती है। और भगवान बिछड़ा है, भगवान कृपा करे ये जोड़ी कभी नहीं बिछड़े। पर औलाद माँ बाप की भागीदारी है, क्या कर रही है, अपने माँ बाप को जीते जी बिछड़। इसीलिए आज आपसे कहना चाहते हैं कि मत करो ऐसा पाप। भले ऐसा कर सकते हैं कि भाई माता पिता है, 1 साल बड़े भाई साहब के यहाँ, 1 साल छोटे भाई साहब के यहाँ, वो ऐसा कर लो। और ये बिछड़ाओ क्यों है, बिछड़ाओ क्यों प्रसंग हमसे क्या नहीं आता है, पर ठीक है नहीं बोलेंगे इस पर ज़्यादा। पर माँ बाप को भी चाहिए ज़्यादा चिपको मत, ज़्यादा चेटो मत कि नहीं मारो छोरो, मारो पोतो, मारो। ये ज़्यादा चिपकना क्या है, ये दुख का कारण है। ये ज़्यादा चिपको मत, बस समय हो गया कर दी। सोना की थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ गया सोना की सीढ़ियाँ, होगी कुछ नहीं। भजन करो तो चढ़ेगी, भजन नहीं करोगे तो बोलो सोना की तरह चढ़ेगा, वो चूतरो बना देगा। तब हो गई हमारा के ऊपर भजन से पार जाएंगे। भजन चलाओगे साधन, बोलो भजन करो, खूब नाम जपो, खूब सेवा, खूब सत्संग, जितना हो जाए करे जाओ। और कम से कम जिनका समय आ गया है, जिनका समय पूरा हो चला है, यहाँ हो गया, अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई, वो तो थोड़ा तो वो ज़्यादा चिपक रहे। जिनकी जिम्मेदारी पूरी हुई है वो ज़्यादा चिपक रहे हैं, और फिर यही दुख का कारण बनता है, यही अल्टीमेट परेशानी का कारण बनता है। भजन नहीं हो पाता, भगवान का नाम नहीं लिख पाता। आज आपसे कह रहे कथा आपको संदेश दे रही है, नहीं छोड़ना है छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ना सीखो, घर छोड़ना सीखो, पंडाल में आना सीखो और भूले हुए
खिचड़ा काकी तो रात घड़ी का दिल चला दिया और खिचड़ा खिलाते खिलाते कर दे करमान दे लिया बताओ एक आदमी जो जी सुन रहे सारे बहुत सीरियसली सुनो। ये वाल्मीकि पहले डाकू थे, कहते बोलो, लोगों को लूटने पीटने का काम करते थे। संत मिले और कहा कि बेटा ये सब गलत है, पाप कर रहे हो तुम राम भजो, तो क्या होगा, राम रटने से पार हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब भी आवाज नहीं हो रहा, ध्यान से सुनो। बताओ क्या जपने की बोली, ये तो निकल नहीं, ओम ब्रह्म व्यावे सुन्नी बुच्चुड़ना, सीधी सी बात। माया कहीं जपजिए ना कि कृष्णाय वासुदेवाय, लंबा बड़ा मंत्र तो दिया नहीं, छोटी सी बात कि ये ऐसा करना, तेरे से कुछ नहीं बनेगा, तो राम राम जपना। वो दादो मारो करना कहीं भूलियो को कहीं की मेरा समझा मैं समझा दो शब्द गताई गण आते बताओ। कोई कैसा आपको श्लोक याद करना है, ऐसी कोई बड़ी कोई पद्धति याद करनी है तो समझ में आए। और कितना शब्द क्या, राम राम और बेजो पकड़ ले यहाँ से बात पहुँचाना चाहते हैं आपके हृदय तक कि समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर करता रहो टामन टूमन, करते रहो भटकते रहो, जहाँ जाना है जाओ, कल्याण होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ये बात आपको बहुत गहराई तक पहुँचाने के लिए आपको सुना रहे हैं कि जो आदमी राम जैसा शब्द बोल सकता है, बोलो उसमें बुद्धि है, वो इंटेलिजेंट है, क्या दिमाग है उसमें। ये सुनी के जज में फाटक को ले जो आवाज़ वो फाटक के घर पूरी काई की काई का गाँव सुबह आप काई का बोलो कौन कितने बोला था बोलो पागली कतई पागल फाटक की तो ये मैं भूल गयो। ऐसा था वाल्मीकि, भूल गयो काई। फिर अब भगवान के आगे बैठा और रोने लगा, मरे समझे आपके लिए समझे। भगवान के आगे बोलने लगे कि राम तो भूल गए और वो कि इतना सा शब्द बताया था 2 अक्षर का, वो भी मेरे जैसा पापी नीच अदम और बुद्धिहीन जो बिल्कुल निशंक आदमी है, बिल्कुल खत्म आदमी, मैं इतना सा भूल गया, काय जिंदगी हमारी अब तो बच कुछ साधन नहीं है। क्योंकि भगवान ने कृपा करके तो संत मिले थे, उन्होंने कान में नाम दिया था, उन नाम में मैं भूल गया, तो रोने लगे और बोला मरा मरा। अब तो मरवा गलवा मरा 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 मरा, बस मरा मरा कहने लगा वही मरा मरा क्या बन गया, राम। और वही राम जो मरा मरा की नहीं वही बढ़ गया राम। उसी राम के नाम के प्रताप से, उसी नाम से मरा क्या बन गए, बोलो जो कचेटी भी न फटी हो, क्या बन गया वो, ब्रह्म गोसाई। इस आदि कवि वाल्मीकि आदि कवि है। आज के बड़े बड़े अच्छे विद्वान उनके लिखे हुए श्लोकों का अनुवाद नहीं कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, अच्छे विद्वान पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्यों, अनुवाद नहीं कर सकते। वो लिखा पूछी वाल्मीकि से, ये इतना कैसे, तो कहा भैया वो तो राम भी भूल इसी राम के प्रताप से आज उसी नाम प्रताप से कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम के नाम की महिमा सिर्फ राम कह रहे हैं।
मैं भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकता। क्यों? इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। वाल्मीकि तो समझ लो कि मरा ये महिमा है। कहाँ उलझ रहे हैं हम? तमाम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अनुष्ठान करा लेंगे, पंडित जी को बुला लेंगे, बड़ा पंडित बुला लो, 11 पंडित बुला लो, ये कराएंगे, हमारे घर में ये, हमारे घर में वो है। कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नाम पकड़ लो, भगवान का नाम। नाम क्या है? बोलो, भगवान का नाम क्या है? डोर है। क्या है? डोर है। और डोर हाथ में तो पतंग कहाँ जाओगी? डोर हमारे हाथ में तो पतंग कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाए। भगवान भी सामने जब के ना, भगवान कह दे कि बता मैं चाहिए कि मेरा नाम, तो आप आपको लेके क्या करेंगे? हमें तो आपका नाम चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम हाथ में तो आप कहाँ जाओगे? बोलो बोलो बोलो, कहाँ जाओगे? सुरदास अपने पदों में गाते हैं, कहाँ जाएगी पतंग मेरे हाथ में है डोर। बनना के लिए देखो देखो, अगर बुलाऊं तो मैं नाचर को जाएंगे, नचाऊँ अपन सारी संख्या मिलकर नचाती नाचे। तो राजा ने बोले कि इतना नाचता है, तुम कहते ही नाचती हो, क्यों नाचे? बोले कि कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर। जीवन नाचे नटनी को आली नंद को पूछा कि नाच नचाया नचाया कैसे नचाया है, कैसे नचाया? तो कहा क्यों नचाया? तो क्यों नाचे? इसलिए नाचे मोर बन के नाच रहे हैं, मयूर लीला कर रहे हैं। पूछा राजा रानी नाचते आप जब कहते हो जब नाचते हैं, तो कह रही है वो कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, कहाँ हाथ में जीवन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। जीवन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ये डोर पकड़ लो, नाम की डोर ऐसी पकड़ लो, ऐसी पकड़ लो, नाम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जपे जाओ, जपे जाओ, जपे जाओ, जपे जाओ। नाम जपने से क्या होता है? शबरी के लिए नाम जपने से भगवान क्या नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं आपको कथा कैसी लग रही सर? बढ़िया आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में क्या पकड़ना है? डोर। पतंग मत पकड़ लीजिए, डोर पकड़ेंगे, क्योंकि डोर हाथ में है तो पतंग कहाँ जाएगी? शबरी तो कहती थी लोग के ए शबरी तो रोज करती है, रोज झाड़ू लगाए, रोज करे, रोज करे, नहीं आएंगे नाम नाम उनके आनी पड़ेगा, क्योंकि डोर बोलो कहते बोलो डोर मेरे हाथ में है और पतंग कहाँ जाएगी? आना तो भगवान को पाने निकले हैं, क्या अनुष्ठान करेंगे, क्या यज्ञ तप करेंगे? हमारे से कहा गया वो कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, कहाँ जाएगी हाथ में, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर।
कैसे?
सुन पीवेगा सारे खड़ा हो जाओ, चक्कर पड़ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसे नचाया, कैसे नचाया? नाम भगवान को सुमिरा है। 88,000 पुस्तक तो बच्चा ईश्वर ने तब कहा है 88,000 भगत बीमा ला गया गाना का बीमा क्या कहा? इसीलिए नाचने वाला भजन नहीं गाते। नाच बाबू गाए नाचा तो प्रसंग से आ गया तो गाने में आ गया। तो यहाँ के भी 4-5 दस ऊपर ही हुई चीजों की नाचने दे नहीं रहे इनको। 4-5 दिन हो गया। कौन सा दिन है आज? 5वां दिन। अब 5वां दिन हो गया तो चली जाए गुरु जी याद नहीं नंबर ही ना हो फिर बरगेसों को पे नचाया कैसे बोलो? नाम था तपस्या थी तो कहा अब नाचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। तो भगवान ने कह दिया मैं तो पतंग हूँ, दौड़ तुम्हारे हाथ में, जहाँ चाहो वहाँ चाहो तो कड़ी करके रख दो, चाहो तो उड़ाओ, चाहो तो हमारे मन में जो करो। होना चाहिए राम नाम की डोर पकड़ के चढ़ गई मीरा रे सरग पे। इतना ही कर रहे हैं। अब बताओ बड़ा दंजन छोटो यही आ जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता, 3 ही बज जाती है। खैर बहुत सारी बहनें अभी भी लेट आती है, 1-1 बजे से 1-1 बजे तक आते रहते हैं लोग। पुरुषवर में भी बहुत सारे भाई तो आदमी आते तो बाप तो भजन से पढ़ता तो ये तो बेचारों की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। जड़ तो पढ़ूँ, महिलाओं से बातें करनी, नेतागिरी की बातें करनी, अखबार पढ़नू, सारी जिम्मेदारियाँ कहीं माते से ये मुड़ाओ तो नहीं आओ, आप तो समय पे आओ, जल्दी जड़ पूजा करके ले जाया करो, जल्दी बैठ जाया करो, क्योंकि अगला जन्म में ये बढ़ेगा नहीं है। ये लाइन में दिखाओगी जब याद पड़ेगी कराएंगे। नारी जीवन अच्छा थोड़ी है, कुत्ता बिल्ली बनेंगे तो बहुत अच्छी बात, और यहाँ तक कहा है कि नारी भी मत बढ़ा दीजिए। क्यों? बंधन है। सुनाएंगे इस प्रसंग को, आज तो नहीं कहेंगे। और नारी जीवन बहुत आजाद जीवन नहीं है, बहुत बंधा हुआ है। जा सकते हो क्या? जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। ये अगर जब जय जा सको, जब जय ये कमा जा रही है फिर भी नहीं आते, फिर भी नहीं आएंगे। जैसे कि तुम इतने आजाद हो तो फिर आजाद हो तो जाओ, सुनो आप भगवान तरफ जाओ। तो ये भी नहीं बेचारी बंदे अपने घरों में नहीं जा सकती है, फिर भी कोशिश करती है कहीं और ले जाए। किसी का साधन जा रहा हो, कोई ट्रैक्टर जा रहा हो, कोई टेम्पो जा रहा हो, ये भाया ता जाओ तो वहाँ से भी करे माँ भी चल चला। क्यों? माँ वृद्धनी तो कड़ा कहाँ गया जब वो ले जाओ माँ तक ट्रैक्टर में, सही है कि नहीं? कितनी बहनें हम देखते हैं ट्रैक्टर में ऐसे भर के आते हैं लोग। हाँ नमन आपकी श्रद्धा को प्रणाम कर रही है, ऐसा भाव बना रहे और जाते जाते राम भजो
क्योंकि बजने से ही कल्याण है, बाकी और कुछ होना जाना नहीं है। गौ माता के प्रांगण में बैठे हैं, गौ माता की जितनी सेवा हम सब सेवा शक्ति ये करनी चाहिए, यही मानव का धर्म है। नहीं हो सकती सेवा, धन से सेवा नहीं है, तन से सेवा करो, झाड़ू लगाओ, गौ माता की रज अपने माथे चढ़ाओ, धन्य हो जाओगे। गाय कृपा कर दे, गौ माता कृपा कर दे, हम पे भी कृपा करे, आप सब पे कृपा करे। हे माँ, आप दया कीजिए, हमारे घर के सारा 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 रोग दोष सब आप निकाल दे लो और हमें स्वतंत्र करो, ताकि हम भगवान का भजन कर सकें। ऐसा भाव बना के आज सभी से विदा ले दी, विदा नहीं लेते, अगर उठता ना उठ गए लोग पीछे धूप में खड़े हैं, इसीलिए फिर हमारा मानना भी ऐसा हो गया कि ठीक है, यही सुननी तो आखा भी आप तो करके बैठ न करें। कल और है, कल परसों और सुनाएंगे, आज के लिए इतना ही। पर नाचे नंद लाल, नाचे नंद